देश दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ आज टॉप ट्रेंडिंग खबरों में क्या है, आइए जानते हैं। साइबर ठग लोगों को चूना लगाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते रहे हैं। इसके चक्कर में कई भोले भाले लोग फंस जाते हैं। इसके बाद वे अपनी जिंदगी भर की कमाई तक गंवा देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल शुरुआती 6 महीने में 26,000 लोगों के साथ यूपीआई संबंधित फ्रॉड हुए हैं, जो रजिस्टर्ड कंप्लेंट के आधार पर हैं। सहारा समूह के निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में भारत सरकार ने हाल ही में एक बड़े फैसले की घोषणा की है, जो सहारा इंडिया की योजनाओं में पैसा लगाने वालों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। रिफंड की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है और उम्मीद है कि आगामी दिवाली त्यौहार से पहले निवेशकों को भुगतान मिल जाएगा। केंद्र सरकार ने छोटे निवेशकों और सहकारी समितियों के लिए रिफंड की सीमा को पिछले 10,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। यह वृद्धि उन कई निवेशकों के लिए राहत की बात है जो अपने पैसे वापस पाने का इंतजार कर रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, जिसमें पुष्टि की गई है कि सभी पात्र निवेशकों को अब 50,000 तक का रिफंड मिलेगा। उत्तर प्रदेश में दशहरे के बाद से हल्की ठंड पड़ने लगी है। दिन में तेज धूप निकल रही है, तो वहीं सुबह और रात में हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। फिलहाल प्रदेश में ना ही ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। फिलहाल कुछ दिन मौसम में खास बदलाव नहीं आने की संभावना है। हालांकि 24 अक्टूबर से प्रदेश के पूर्वी हिस्से में मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज यूपी के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान आसमान भी साफ रहेगा। इस अवधि में बारिश को लेकर कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। 22 और 23 अक्टूबर को भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का आसार है, जिसके बाद गुरुवार को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। वैसे तो भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही किसी न किसी वजह से चर्चा में रहते हैं, लेकिन इन दिनों वह अपनी दाढ़ी की वजह से सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। जी हां, आजकल नरेंद्र मोदी अपनी दाढ़ी बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि आखिर नरेंद्र मोदी क्यों दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। अपनी दाढ़ी और इसके पीछे की वजह क्या है? बहरहाल मोदी जी ने लॉकडाउन के बाद से ही अपने लुक में बदलाव किया है। सुल्तानपुर और बहराइच में हुए एनकाउंटर पर सवाल उठने के बाद प्रदेश की योगी सरकार नई गाइडलाइन लेकर आई है। डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से एनकाउंटर को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत एनकाउंटर में मौत या घायल होने पर घटनास्थल की वीडियोग्राफी करवाना आवश्यक होगा। साथ ही मुठभेड़ में अपराधी के मारे जाने पर 2 डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम या उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। साथ ही फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल का निरीक्षण करेगी। इतना ही नहीं, डीजीपी की तरफ से कहा गया है कि जहां एनकाउंटर हुआ है उस क्षेत्र के थाने की पुलिस जांच नहीं करेगी, दूसरे थाने या फिर क्राइम ब्रांच से उसकी जांच कराई जाएगी। एनकाउंटर में शामिल अफसरों के ऊपर के स्तर के अधिकारी जांच करेंगे। डीजीपी की तरफ से सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को यह निर्देश जारी किए गए हैं। डीजीपी ने कहा है कि मुठभेड़ में अपराधी की मौत होने पर इसकी सूचना तुरंत परिजनों को दी जाए। इतना ही नहीं, घटनास्थल की वीडियोग्राफी की अलग अलग कॉपी रिकॉर्ड के तौर पर रखी जाए। साइबर ठगों की संलिप्तता में बैंक कर्मचारियों की गिरफ्तारी का सिलसिला थम नहीं रहा है। साइबर पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों पर बैंक खाता खोलने और फिर उसे साइबर ठगों को उपलब्ध कराने के एक और मामले में शनिवार को यूको बैंक के डिप्टी मैनेजर राम अवतार समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राम अवतार राजस्थान की मानसरोवर शाखा में 1.5 साल से कार्यरत था। इसे मानसरोवर से ही पकड़ा गया। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर दिवाली का तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी की है। इससे यह मूल वेतन का 53% हो गया है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी। हर बार नया वेतन आयोग गठित होने पर केंद्र सरकार डीए को कर्मचारियों के मूल वेतन में मिला देती है और 0 से शुरू करती है। डीए में साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में बढ़ोतरी की जाती है। वहीं अब सरकारी कर्मचारियों के बीच नए वेतन आयोग को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि अगले साल मोदी सरकार नए वेतन आयोग का गठन कर सकती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक अच्छी खबर आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एक और एयरपोर्ट का उद्घाटन होना एक महत्वपूर्ण विकास है। इससे राज्य में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। नए एयरपोर्ट से लोगों को यात्रा में सुविधा होगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा।
खबर के अनुसार सहारनपुर के सरसावा स्थित सिविल एयरपोर्ट का लोकार्पण करके पीएम मोदी ने सहारनपुर वासियों का दशकों पुराना सपना पूरा कर दिया है। अब यूपी का ये शहर देश के अन्य शहरों से हवाई मार्ग के द्वारा भी जुड़ गया है। यह यूपी के आर्थिक विकास के लिए भी एक सकारात्मक कदम है। बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में जिस व्यक्ति के पास जमीन के कागज नहीं है उन्हें सरकार के द्वारा 3 महीने का समय दिया जाता है ताकि वे लोग अपने जमीन के कागज को खोज लें और फिर सर्वे की प्रक्रिया को पूरा करें। आप सभी जानते हैं कि आज के समय में ऑनलाइन तरीके से आप कहीं भी कभी भी पैसे का भुगतान कर सकते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि हमें नकद पैसे की ज़रूरत हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम अपने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, एटीएम से पैसे निकालते हैं, परंतु अब आधार कार्ड के माध्यम से भी आप पैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हमारा आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होता है। ऐसे में आप आधार कार्ड से भी पैसे निकाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने किसान कर्ज माफी लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के किसान भाई ही ले सकते हैं, क्योंकि किसान कर्ज माफी योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम है। इस योजना के अंतर्गत सिर्फ 1 लाख रुपए का कर्ज माफ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान कर्ज माफी योजना के अंतर्गत किसानों को 1 लाख रुपए का कर्ज माफ किया जाता है। हालांकि अब तक इस योजना के अंतर्गत 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जा चुका है। कर्ज माफ करने के लिए आपने भी आवेदन किया है तो हाल ही में सरकार द्वारा कर्ज माफी की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसके तहत आपको यह पता चलेगा कि आपका कर्ज माफ हुआ या नहीं। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें। इसी तरह की और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल टॉप ट्रेंडिंग खबरों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक और शेयर जरूर करें।